के पार जब मिला प्यार। मेरी और व्योम जी की शादी होने वाली है। शादी के बाद तो हर सोशल मीडिया पेज और हर न्यूज़पेपर पे सिर्फ हम दोनों का नाम होगा। नाम? तुम्हारे व्योम जी की वजह से एक लड़की की जिंदगी तबाह होते होते बची है परी। तन्वी, क्या हुआ? तुम इतना कांप क्यों रही हो? अरे इसको जो हुआ है वो बाद में, पहले ये बताओ कि तुम हमारे व्योम का नाम लेकर आज फिर से क्यों चिल्ला रही हो? कौन सी लड़की तबाह हुई है? किस लड़की को तबाही से बचा लिया है तुमने? बोलो, तुम मनहूस की तरह मुंह बंद करके क्यों खड़ी हो? जवाब दो। आपके व्योम ने मजबूर लड़की को अकेला समझकर अपनी घटिया सोच की वो सच्चाई दिखा दी जिसे देखकर मुझे उस पर नहीं, इंसानियत पर घिन आ रही है। बस एक शब्द भी और मत बोलना तन्वी। व्योम के खिलाफ तुम्हारे मुंह से निकले हुए किसी भी शब्द का भरोसा नहीं करते हम। आज तक जितने भी इल्जाम तुमने हमारे बच्चे पर लगाए हैं सब के सब झूठे साबित हुए हैं, और आज जो तुम कह रही हो वो भी झूठा ही साबित होगा तन्वी। चलिए सब लोग यहाँ से। इसकी रोज रोज की मनगढ़ंत कहानियां सुनकर हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। कम से कम मुझे सच बताने दीजिए अक्का साहब। सच सच सच। उसके बाद यहाँ खड़ा हर इंसान फैसला करेगा मैं सच बोल रही थी या झूठ। तो ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहती हो? क्या किया है हमारे व्योम ने? लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ झूठ 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 है ये। हमारा व्योम इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकता भाऊजी, कभी नहीं कर सकता। ये तन्वी फिर से झूठ बोल रही है। अक्का साहब, आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपका बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, ये आप कैसे बोल सकती हो? उसका पुराना सच आप जानती हो ना अक्का साहब। मेरी और व्योम की शादी होने वाली थी, तब भी वो किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ा गया था। उसका भी कोई सबूत नहीं था। वो कुछ भी हो, कम से कम वो रिश्ता दोनों के मर्जी से तो था। लेकिन आज जिमली मना कर रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, डर रही थी, फिर भी व्योम उसके साथ। ये तो तन्वी की आवाज लग रही है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी है या कोई बेहोशी का इंजेक्शन? आईज ही ओपन नहीं हो रही, ऊपर से पैर इतने दर्द कर रहे हैं। आखिर कब मेरी बात सुनोगी तन्वी? मना किया था किसी ड्रामे में इन्वॉल्व मत होना, खुद तो किसी प्रॉब्लम में फंसी हो, ऊपर से मुझसे किया हुआ वादा भी तोड़ दिया। देवा रे देवा, मेरी परी की किस्मत में बाहर का दुश्मन भी नहीं लिखा है। उसकी खुद की बहन मेरी बेटी की खुशियों पर कुंडली मार के बैठी है। अरे खुद तो साम दाम दंड भेद सब करके अपना घर बसा लिया। मेरी बेटी की जब टोली उठ रही है तो तेरे पेट में क्यों मरोड़ उठ रही है? अरे ऐसा क्यों कर रही है तू? किस जन्म का बदला ले रही है तू? करम चली। व्योम जी के पीछे क्यों पड़ी है? बस
शांत हो जाइए, भगवान के लिए शांत हो जाइए। कम से कम ये तो सोचिए, इतनी देर से वो जिस बारे में बोल रही है, क्या उसका एक शब्द भी आपके कानों में गया? मुझे नहीं लगता। अरे ये सोचिए, अभी बात किसकी हो रही है? एक लड़की के साथ जबरदस्ती की गई है, बदतमीजी की गई है। आप है कि जो उल्टा तन्वी पर ही ब्लेम कर रही हैं, उसको भला बुरा बोल रही हैं। अरे अब बेटी मानती है ना उसको अपनी। हाँ, अक्का साहब, अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो व्योम अपनी हरकतों से खुद तो डूबेगा ही, हमारे परिवार का नाम भी साथ में लेके डूबेगा। पूरा कोल्हापुर हमारे परिवार पर थू थू करेगा अक्का साहब, और ये मैं हरगिज़ नहीं सहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप सरपोतदार साहिब? आप किस पर शक कर रहे हैं जिसे आप बचपन से जानते हैं? उन व्योम जी पर? और किसके कहने पे? ये तन्वी के कहने पे? अरे इसे हफ्ता भर भी नहीं हुआ है आपके घर में आके। अरे 30 साल से जानती हूँ मैं इसे। हर एक दिन डसा है इसने हमें। ये नागिन है, डायन है, चुड़ैल है, जलनखोर है, पैसों की लालची है, खुशियों की दुश्मन है। किसी की खुशी इससे देखी नहीं जाती। फिर कहीं हंसी दिखी ना तो अपना मनुष्य चेहरा लेकर वहां पे आ जाती है और अपना साया डाल देती है। हाँ, माना मैंने। मैं नागिन हूँ, डायन हूँ, चुड़ैल हूँ, दुश्मन हूँ, खुशियाँ छीनने वाली हूँ, सब कुछ हूँ। और कुछ नया नाम हो तो वो भी दे दो। मेरे लिए क्या नाम रखना है वो बाद में सोचते हैं। अभी इसी वक्त जरूरी है व्योम की सच्चाई। आप लोग अभी मेरे साथ चलिए, अपनी आंखों से देखिए व्योम ने क्या किया है। और तेरे कहने से सब कुछ सच हो जाएगा क्या? ऐसा कहाँ लेके जा रही है हमें जहाँ पे ये सब कुछ साबित हो जाएगा कि ये सब कुछ व्योम जी ने किया है? क्या सबूत है तेरे पास? एक सबूत हो तो गिनाती परी। पूरी जगह उसकी करतूतों से भरी छोड़कर आई हूँ मैं। उसे पीट कर बांध कर वही छोड़कर आई हूँ। आप लोगों को वहाँ पैसे दिखेंगे जिससे वो चिमली की मजबूरी का दाम लगा रहा था। बाल्टी रहेगी जिससे मैंने इसे मारा था, और एक रॉड होगी जिस पर व्योम का खून होगा, क्योंकि इस बार मैंने उसे रोकने के लिए उसका सर फोड़ दिया। चलिए बाबा। आइए अक्का साहब, आप खुद देखिए आपका लाडला व्योम असल में है क्या। तन्वी, कहाँ है व्योम? नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी हाथों से यहाँ व्योम को बांध के रखा था, और यहाँ जमीन पर सारे पैसे बिखरे हुए थे। जिस रॉड से मैंने उसे मारा था वो यही थी। वो यहाँ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सब कुछ इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है? अरे ओ दामाद जी, आप कहाँ हो? बताओ तो सही। क्या अचानक से आप मिस्टर इंडिया हो गए क्या? हाँ? अभी ऐसा लग रहा है कि इनको देखने के लिए मुझे लाल चश्मा पहनना पड़ेगा। अब यहाँ पे है क्या लाल चश्मा कहीं पे? अरे हाँ, यहाँ कुछ लाल दिखाई दे रहा है। हाँ, ये अब इससे देखती हूँ। हाँ, दिखते हैं क्या दामाद जी? दामाद जी, अरे ओ दामाद जी कहाँ हो? बताओ ना प्लीज, कहाँ हो आप? अरे हाथ तो हिला दो, पता चले हमें आप कहाँ हैं? हाँ? अरे अचानक से ऐसे गायब हो गए हो कि लाल कांच से भी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ? बस बस दिखा के हो गया तेरी झूठ का तमाशा, या और भी कुछ बाकी है? अगर दिखाना है तो दिखा दे, है सब लोग यहाँ। मैंने कहा था ना सबको। 30 साल से जानती हूँ मैं इसे। इसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती। तन्वी, ये सब क्या है? बाबा मेरा यकीन कीजिए, मैंने खुद अपनी हाथों से व्योम को बांध के रखा था। तो क्या जमीन खा गई हमारे व्योम को? कहाँ गया वो?
वो छड़ी, वो खून, वो पैसे जो उसने उड़ाए थे, कहाँ है वो लड़की, वो सब कहाँ है वो चीजें? एक भी चीज यहाँ ऐसी दिख रही है जो इस बात का सबूत हो कि ये जो कहानी बना रही है वो सच है? अक्का साहब, सबूत मिटाया जा सकता है, लेकिन जिस लड़की के साथ ऐसा होता है उसे मिटाना आसान नहीं है। आप सबको चिमली के मुंह से उसकी सच्चाई सुनवाऊंगी मैं। तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।